हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, आज हमारे डे 3 का शेड्यूल है और आज हमारा इकोनॉमिक्स में टोटल 3 चैप्टर है। चैप्टर 3, 4 एंड 5। ओके, तो फ्रेंड यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस कुछ आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इफ बोथ द पार्टीज या फिर इफ बोथ द पर्सन आर एग्री टू सेल ईच अदर कमोडिटीज इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अपन देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज अपन एक पर्सन है जिसका नाम है P1 और एक पर्सन जिसका नाम है P2। ओके, मैंने लेट लिया है। ओके, सपोज कीजिए फ्रेंड की जो P1 है ये अपने फील्ड में मान के चलिए कि ये आलू रोपता है और जो P2 है ये अपनी फील्ड में ओनियन को रोपता है। ओके, तो अपन देखिए सपोज कीजिए कि P1 को मतलब चाहिए ओनियन एंड P2 को चाहिए आलू। ओके, तो अपन देखिए यहाँ पर होता क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए P1 एक ऐसा आदमी को खोजेगा कि देखिए कि मतलब उसको मतलब जो आदमी को खोजेगा उसको आपको ओनियन की ज़रूरत होगी और वो इसके बदले आलू दे सके, तो अपन वो ऐसा आदमी को खोजेगा। तो अपन ये ऐसा आदमी आपको यहाँ पर खोजते खोजते फाइनली इसको P2 तक पहुंच जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से इसका डिमेरिट क्या, देखिए यहाँ से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर बुक में भी हजारों एग्जांपल गिवन है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है कि मतलब कि इसी तरह आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सोचना बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है कि कैसे मतलब मान के चलिए कि एक कोई आदमी है जिसको मतलब कि सूज की जरूरत है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि किसी को वीट की जरूरत है और उसको वो सूज बनाता है, तो फ्रेंड उसको ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा कि जिसको वीट मतलब चाहिए और उसके बदले वो सूज दे। तो फ्रेंड इस टाइप का आपको आदमी खोजना पड़ेगा जिसमें कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है फ्रेंड, और ये फालतू बहुत लेट हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो फ्रेंड इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ कि मनी आ गया इसके बदले। ओके, तो फ्रेंड इसलिए इसको बोला जाता है कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो फ्रेंड ये मनी लेटेस्ट है, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। मनी अभी करेंटली चल रहा है क्योंकि फ्रेंड जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट है, जो बार्टर सिस्टम है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और टाइम टेकन भी था। ओके, तो फ्रेंड यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन आता है ये आता है डिपॉजिट विद बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इसको डिमांड डिपॉजिट को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपका एक नंबर का आता है कि डिफाइन चेक। तो चेक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक नंबर में यहाँ पर आपको डिफिनेशन गिवन होगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग चेक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है लोन। तो फ्रेंड लोन तो आपको पता होना चाहिए कि लोन होता है क्या, कि जैसे कि आप लोग बैंक से कुछ मनी लेते हैं और वो आपको वापस कुछ इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करना पड़ता है हर एक मंथली, मतलब या फिर एक बार या वापस करना पड़ेगा या फिर मंथली मंथली कुछ वापस करना रहता है। इसको आप लोग लोन बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट। तो फ्रेंड क्रेडिट को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए डिफिनेशन याद होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका कोलेट्रल। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि कोलेट्रल होता क्या है। तो फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर डिफिनेशन आपको साफ साफ गिवन है कि कोलेट्रल इज एन एसेट डेट द बोरोवर्स ओन सच एज बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक्स, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। फ्रेंड मैं इसका मतलब को समझा दूं। देखिए सपोज कि कोई एक इंसान एक दूसरे इंसान से मान के चलिए कि कुछ लेता है लोन, ये सब मान के चलिए कुछ मान के चलिए 1 लाख रुपीज एक इंसान ने दूसरे इंसान से लिया। ओके, तो फ्रेंड जो दूसरा इंसान है वो सोचेगा कि क्या गारंटी है कि जो पहला इंसान है वो 1 लाख रुपए इसको वापस कर ही देंगे। तो फ्रेंड इसके चक्कर में वो देखिए जो पर्सन 1 है उसको अपनी कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, लाइक व्हीकल का कागज, अपने घर का कागज जमा करना पड़ेगा पर्सन 2 के पास जिन्होंने उसको लोन दिया, ताकि अगर पर्सन 1 लोन को वापस पैसा ना दे पाए तो मतलब वो जो भी मतलब सामान खरीदा, लाइक सामान जो रखा है जो पर्सन 2 ने, लाइक बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब घर का कागज ये सब, तो फिर वो उसको वापस नहीं दे, जिससे कि आपको पर्सन 2 को घाटा नहीं हो। ओके, तो फिर इसको कोलेट्रल बोलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो फिर ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब देखिए इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों को मिला के टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू लेंडर आर आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल लेंडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि ताकि मान चलिए देखिए जो पर्सन मान चलिए पर्सन 1 ने अगर पर्सन 2 से लोन लिया, तो अगर पर्सन 1 आपको लोन वापस नहीं दे पाता पर्सन 2 को, तो फिर इसका सेफ्टी के लिए पर्सन 2 आपका कोलेट्रल मांगता है। ओके, पर्सन 2 यहाँ पर लेंडर हो गया। ओके, और जो पर्सन 1 है वो आपका हो गया, मतलब कि आपको मतलब जिसे मांग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल लेंडिंग। देखिए लेंडर बोला जा रहा है यहाँ पर पर्सन 2 के। ओके, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ओके, तो फिर यहाँ से जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ से आपका कुछ खास देखिए स्टोरी आपका आएगा नहीं एग्जाम में। देखिए ये आपका यूजुअली एग्जाम में आता है
5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसको आपको टेबुलर फॉर्म में आपको 5 पॉइंट का डिफरेंस लिखना। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता दूं। देखिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और आपको देखिए यहाँ पर 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। दोनों को जो डिफरेंशिएट क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए फॉर्मल वाला होता है वो मेनली आपका शहर ये सब में होता है, और जो इनफॉर्मल होता है वो शहर ये सब में नहीं होता है। ओके, और फ्रेंड जो फॉर्मल ये सब जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसको आरबीआई सुपरवाइज करता है। ओके, और जो इनफॉर्मल होता है उसको कोई पर्सनल इंसान मतलब सुपरवाइज करता है, या फिर कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब सुपरवाइज नहीं करता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को। ओके, कोई एक पार्टिकुलर पर्सन आपको मतलब सुपरवाइज करता है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को। ओके, तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो कि यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मतलब चुकाना पड़ेगा मतलब बैंक को फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, वो बहुत लो रहता है, मगर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में बहुत हाई हो सकता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का एग्जांपल आपका बैंक ये सब हो सकता है, और इनफॉर्मल का आपका नॉर्मल कोई भी पर्सन ये सब आपका हो सकता है। ओके, तो या फिर फ्रेंड्स ये सब भी आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में एग्जाम्पल आ जाएंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखिए ये चैप्टर से आपका यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये ग्रुप ऑफ वुमेन होती है जहाँ पर वो लोग ग्रुप बनाती है और आपस में मनी को कलेक्शन करती है, ताकि अगर किसी को भी इन फ्यूचर अगर पैसे की जरूरत होगी तो फिर वो लोग आपस में ही मतलब जो पैसा जमा हुआ उन्हीं में से आपको पैसा दे देंगे, और आपको बाद में धीरे धीरे करके चुकाना पड़ेगा। ओके, ये यूजुअली 15 से 20 ग्रुप का मेंबर होता है, वुमेन का होता है यूजुअली। ओके, तो अपन देखिए ये आपका था पूरा मनी एंड क्रेडिट। यहाँ से आपका यूजुअली अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 में से क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए। तो फ्रेंड इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और कोलेटरल, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, तो फिर अब आपका चैप्टर नंबर 4 है जो कि है आपका ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो फिर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन मतलब होता क्या है। तो फिर जैसा कि आपको जो ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक फूड हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट हो गया फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड कंट्री या फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन, ये सबको आप लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए सिंपल हिंदी भाषा में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए अपन ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, एनीथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखिए अपन सिंपल आपको याद करना है, कोई भी रट्टाफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन बनता है एमएनसी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से प्रिपेयर कीजिएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है फ्रेंड। एमएनसीज का आपको डिफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, और एमएनसीज होता क्या ये आपको भी होना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि देखिए एमएनसी एक प्रकार का मतलब कंपनी होता है जो मतलब आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्शन को होल्ड करता है। मैं आपको बताने का मतलब हुआ क्या, देखिए सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा कंपनी है, सपोज के लिए वो दिल्ली का है। ओके, तो देखिए फ्रेंड इन्होंने आपका फैक्ट्री खोल रखा है, मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक फैक्ट्री खोल रखा है अपना मुंबई में, और कंट्रोल किया जा रहा है दिल्ली से ही। तो फ्रेंड इसको आप लोग बोलते हैं एमएनसीज। ओके, तो फ्रेंड इसका आपको एडवांटेज भी लिखना है। देखिए इसका मेन एडवांटेज होता है कि देखिए वो मतलब मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो फ्रेंड इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ओके, उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 3 मार्क्स पिछले साल तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आया था। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में नहीं दिया था पिछले साल, डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं जाता है कि राइट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि आप सीनियर क्लास में चले गए। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी एग्जाम में आया था, और फिर इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है कि द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड एनी अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है, आपको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। मैंने तो आपको जैसा कि बताया कि एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक एडवांटेज और थोड़ा डिसएडवांटेज भी आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड सपोज कीजिए, देखिए चाइना टॉयज़ है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, चाइना टॉयज़ इंडिया में क्यों बिकते हैं, चाइनीज टॉयज़ इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है, बिकॉज फ्रेंड वो सस्ते होते हैं इंडियन टॉयज़ से। देखिए डेट्स वाइज देखिए ये आपका एक एडवांटेज हो गया कि मतलब आपको देखिए यहाँ पर बहुत देखिए एक डिसएडवांटेज हो गया। जो देखिए एडवांटेज हुआ कंज्यूमर, देखिए एडवांटेज
डिसएडवांटेज में लिखिएगा कि कंज्यूमर को एडवांटेज मिला है। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपका एडवांटेज में ही हो जाएगा। और डिसएडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि जो इंडियन सेलर है उसको आपको मतलब घाटा हो रहा है, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। ओके फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड जो एडवांटेज है कि देखिए कंज्यूमर के पास चॉइस बहुत सारी बढ़ गई। जैसे फ्रेंड आपको पता होगा आजकल आप देख रहे होंगे कि जहां पर एक मोबाइल का शॉप पहले हुआ करता था, अब वही जगह सेम जगह 5 से 6 मोबाइल शॉप बन गए हैं। तो फ्रेंड इससे आपको फायदा क्या है कि फ्रेंड सब जगह जो जितना 5 से 6 दुकान है वो सब लोग चाहेंगे कि सारा कस्टमर उनकी दुकान में आए, तो ताकि मतलब उनका सेल बढ़ सके। तो फ्रेंड वो लोग उसके कारण प्राइस कम कर देंगे और जिससे कि आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड सिंपली देखिए फ्रेंड कोई भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है। इकोनॉमिक्स तो सबसे ईजी है आपका। ओके, उसके बाद मैंने ग्लोबलाइजेशन का आपको डिफिनेशन बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया, एमएनसीज बता दिया। तो फ्रेंड यहाँ से आपका मेन यही सब क्वेश्चन बनता है। तो उसके बाद फ्रेंड आपका एक लिबरल ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ओके, उसके बाद फ्रेंड टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, एक नंबर क्वेश्चन में आता है। और ये देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन में दिया गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली एग्जाम में आ सकता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसको भी आप लोग चाहे तो एक बार देख सकते हो, उसे अभी तक आया नहीं है मगर ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड ये चैप्टर में इतना ही था। उसके बाद फ्रेंड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 5। तो फ्रेंड यहाँ से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कंज्यूमर राइट चैप्टर नंबर 5। तो फ्रेंड देखिए ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका यूजुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फ्रेंड यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आग बंद करके प्रिपेयर करना, देखिए आपका क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका लोगो पे आ सकता है कि वाटर बोतल पे कौन सा मार्क रहता है, आपका जो ये चांदी ये सब गोल्ड सब रहता है इसमें कौन सा मार्क रहता है। तो फ्रेंड ये दोनों मार्क को आपको याद करना पड़ेगा, ये मार्क आपका गिवन है एनसीईआरटी में। ओके, मैं आपको फर्दर बताता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, वो है आपका 5 राइट। फ्रेंड ये 5 राइट एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आपको पढ़ना है, एनी हाउ आपको पढ़ना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहला राइट है आपका, देखिए राइट टू सेफ्टी होगा, राइट टू चूज है आपका। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर राइट टू सीक रिएड्रेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ेगा। ये पांचों राइट पर पड़ेगा, आपका एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आ सकता है। फिर समटाइम आपका होता क्या फ्रेंड मैं आपको बता दूंगी, तो समटाइम देखिए ऐसा आपको थोड़ा केस दे देता है कि देखिए सपोज कि एक इंसान ने आयरन बाई किया और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो बताइए ये किस अंतर्गत आता है। देखिए आपको क्वेश्चन देगा कि एक पर्सन ने आयरन बाई किया एक शॉप से और उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट यूज हुआ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ से आपको पता होगा कि ये राइट टू सेफ्टी के अंतर्गत आपको आ गया। ओके, उसके बाद फ्रेंड ये आपको कोपरा एक्ट जो आपको ये बहुत याद करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका होता है फुल फॉर्म, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। तो सबसे पहले आपको राइट याद करना। उसके बाद फ्रेंड तो फ्रेंड देखिए ISI मार्क एंड AG मार्क जो कि आपका एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली आता है, इसको आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसको आप लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि ये दोनों मार्क कहाँ पर आपका यूज होता है। ओके, उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बोला कि पास राइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आपको एग्जाम में आता है कभी कभार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, लाइक आपका लोगो जैसा देखिए यहाँ पर गिवन 7 मार्क्स के क्वेश्चन में कि देखिए आपने एक वाटर बोतल खरीदा, एक बिस्किट पैकेट बताइए, यहाँ पर आप कौन सा लोगो या मार्क को देखिएगा और क्यों देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंशन सम राइट्स वाला, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड आप क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका फिर जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, ये सबको इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से पढ़िएगा। सो फ्रेंड ये आपका 3 चैप्टर था कंप्लीट आपका हो गया। यहाँ से अराउंड आपको मेरे हिसाब से 13 मार्क्स का 3 चैप्टर मिला के आपको टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करने वाला है। तो फ्रेंड आपको ये 3 चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा, तो आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारा टॉपिक को एक्सप्लेन तो नहीं किया मगर हाँ ओवरव्यू दे दिया। देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको राइट टू चूज के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड देखिए सपोज फ्रेंड कि आपको मतलब कोई शॉप में गए, ठीक है, देखिए आपको एक बिस्कुट खरीदना है, तो फ्रेंड देखिए आपको एक पार्टिकुलर कंपनी का ही बिस्कुट खरीदना है। यहाँ पर मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो फ्रेंड देखिए जो आपका ये है मतलब जो भी आपका सेलर है वो आपको जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं ये बिस्कुट खराब है वो बिस्कुट खरीदिए, तो फ्रेंड आपके पास राइट टू चूज है कि आप चाहे तो अपने पसंद से कोई भी बिस्कुट खरीद सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये आपको बोलते हैं राइट टू चूज। तो फ्रेंड इसी से आपको सारा राइट इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है पांचों। ओके, एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्रेंड ये आपका 3 चैप्टर रहा, यहाँ से आपको 13 मार्क्स मिलेगा। सो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।